देकर भी इम्तिहान लेता है और छीन कर भी इम्तिहान लेता है, उसका कानून ही यही है। और अगर कोई ये तसव्वुर करे कि मेरी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाए, कोई मुश्किल ना हो, कभी कोई गम ना हो, कोई तकलीफ ना हो, न हसरत हो, न रंजिश, न दुश्मनी और न दर्द, तो याद रखिए फिर वो दुनिया नहीं, वो जन्नत है। क्योंकि दुनिया की असल फितरत ही आजमाइश है। यहाँ आराम से ज्यादा परेशानियां हैं और हर खुशी के पीछे एक इम्तिहान छुपा हुआ है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि हम तुमको जरूर डर, भूख, माल और जान के नुकसान से औजमाएंगे। यानी ये तकलीफें सजा नहीं बल्कि हमारी आजमाइश हैं। हम जो दुनिया गुजार रहे हैं और जो हम इतनी मेहनत करते हैं इस दुनिया के लिए, इस दुनिया के मामलात के लिए, ताल्लुकात के लिए, रिलेशनशिप के लिए, अकाउंट्स के लिए और वो प्लॉट के लिए, उस पर बनाई गई इमारत के लिए, सब जो कुछ भी है इस दुनिया में, इन सब के लिए जितनी भी हमारी एनर्जी लगती है, ये सब कुछ एक लम्हे में बिखर जाएगा। कुछ नहीं रहने वाला इस दुनिया में। आप चाहे सोने की इमारतें बना लें, सब सिमट जाएगा। क्या लेकर जाएंगे? क्या है मेरे पास जो मैं लेकर उतरूंगा कब्र के अंदर? वो भी नसीब हुई तो वहां क्या होगा मेरे पास? और जिसको हम इतना आसान समझते हैं, ये सब रुई के गालों की तरह सब उड़ जाएगा। क्योंकि उस दुनिया में मामला कुछ और है जो हमें दिखाया नहीं देता है। और वो जो मामला है वो असल मामला ही है जिसके लिए ये दुनिया खलकन की गई है। क्योंकि दुनिया अल्लाह ने आखिरत के लिए ही बनाई है। जैसे आज इंसान कोई डिग्री हासिल करता है, अच्छे ग्रेड्स लाता है, क्यों? क्योंकि अपनी डिग्री के जरिए, अपने मार्क्स के जरिए एक अच्छी जॉब हासिल कर ले। और ये सब क्यों करता है? क्यों सुबह उठता है? क्यों मेहनत करता है 4-5 साल? क्योंकि असल में उसको ये डिग्री दिखानी होती है जहां वो जाएगा काम की तलाश में। वैसे ही असल हमारी दुनिया वो आखिरत है जिसे हम और आप भूल बैठे हैं। यानी जो थोड़ी सी देर का सफर है, उसके लिए इंसान अपनी नींद खराब कर लेता है, सुबह उठता है, यूनिवर्सिटी जाता है। लेकिन जो हमारे साथ ताहश्र तक साथ में रहना है, मैंने उसके लिए क्या किया? जहां हम सबको हमेशा रहना है, उसके लिए क्या किया है? अगर हम सोचें तो खुद अजमत वाले नबी अलैहिस्सलाम भी इन मुश्किलों से गुजरे। हजरत इब्राहिम को आग में डाला गया, हजरत मूसा को फिरौन की ताकत का सामना करना पड़ा, हजरत यूसुफ को कैद में डाला गया, हजरत अय्यूब को बीमारी और जख्मों ने घेर लिया, और यहां तक कि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद को भी ताइफ में पत्थरों से लहूलुहान किया गया और मक्का से हिजरत करनी पड़ी। जब नबियों को इम्तिहान से गुजार गया तो हम कौन हैं कि मुश्किल से बच जाएं? असल बात यह है कि मुश्किल हमें तोड़ने के लिए नहीं आती बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। अल्लाह अपने बंदों की सच्चाई और सब्र को परखता है और फिर उन पर अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देता है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और तुम इस दुनिया के अंदर राहत मत मांगो, क्योंकि आप इस दुनिया में जन्नत की ख्वाहिश कर रहे हो और ये हो ही नहीं सकता। हो सकता है दुनिया में आपकी परेशानियां दूर हो जाएं, लेकिन मुकम्मल राहत मुमकिन नहीं है। अल्लाह ने राहत आखिरत के अंदर रखी है। हमारे और आपके क्या मुश्किलात होंगी जो अंबिया ने मुश्किलात झेली हैं। यहां जरा सी नौकरी चली जाती है तो इंसान कुफ्र पर आ जाता है कि या अल्लाह, ये क्या किया आपने मेरे साथ। अगर आप यहां परखे नहीं जाएंगे तो उस दुनिया में आपको अज्र कैसे मिलेगा? इंसान को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें मुश्किलात में डाला है, वरना अल्लाह ने कई ऐसे लोगों को उनके अपने हाल पर छोड़ रखा है। अगर मोमिन पर 40 दिन तक कोई मुश्किलात ना आए तो उसे परेशान होना चाहिए कि क्या अल्लाह ने मुझे मेरे हाल पर तो नहीं छोड़ दिया। एक जगह रसूल खुदा खाक पर अपने रुखसार रखकर कहते हैं, परवरदिगार, मुझे एक लम्हे के लिए भी मेरे हाल पर मत छोड़ना। इंसान की जिंदगी में मुश्किलात होंगी, कमाल यह है कि इन मुश्किलात में अपने रब से राजी रहे। जब माँ अपने बच्चे को हामिल में रखती है तो क्या सख्ती नहीं होती? बिल्कुल सख्ती होती है। नींद नहीं आती है, करवटें बदलती हैं, लेकिन फिर भी खुश होती है कि खुदा ने औलाद अता की है। हमें तम्मुल, सब्र करना होगा, और अगर पूरी जिंदगी मुश्किलात में गुजर भी गई तो याद रखिएगा कि आखिरत में आपके लिए आसानी है। अल्लाह ताला हदीस कुदसी में इरशाद फरमाते हैं कि मैंने सुकून को कुछ चीजों में रखा है, मैंने आसानी और राहत को आखिरत में रखा है। लेकिन लोग उसे दुनिया में तलाश कर रहे हैं।
अगर इंसान चाहता है कि दुनिया की मुश्किलों और मुसीबतों से उसे निजात मिल जाए, तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, और वह यह है कि सबसे पहले इंसान खुद अपने आप तक पहुंचे। कोई और शख्स तुम्हें तुम्हारे असली मसले तक नहीं पहुंचा सकता। हर इंसान अपने अंदर के मर्ज को जानता है। हर शख्स अपने दिल की कमजोरी और मुश्किल को पहचानता है। लेकिन मुश्किल यह है कि अमल की सीढ़ी पर चढ़ना आसान नहीं है। इंसान को जब भी अपने सुधार की तरफ कदम बढ़ाने की हिम्मत होती है, वह बार बार गिर जाता है। अगर बार बार गिरना हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इंसान बार बार उसी जगह पर फिसल रहा है, उसी गलती को दोहरा रहा है। तो क्यों ना वही गलती ठीक की जाए, वही मर्ज जड़ से निकाला जाए। लेकिन अफसोस, इंसान बहाना बना लेता है कि यह मेरे इख्तियार में नहीं है। मान भी लिया जाए कि यह तुम्हारे इख्तियार में नहीं है, तो क्या अल्लाह के इख्तियार से बाहर है? अल्लाह ताला तो पूरी कायनात के मालिक हैं। उनके लिए क्या मुश्किल है कि तुम्हें उस मर्ज से निजात दिला दें? वह तुम्हें पुकार रहे हैं, दरवाज़ा खुला है। बस शर्त यह है कि इंसान सच्चे दिल से अपने मसले को पहचाने, गिरने के बाद उठने की कोशिश छोड़े नहीं और अल्लाह से मदद तलब करे। जब इंसान यह कर लेता है, तो वही मर्ज जो उसे बरसों से गिरा रहा था, अल्लाह की मदद से हमेशा के लिए दूर हो जाता है। क्योंकि जब इंसान की जिंदगी में दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब वह इंसान उस पर डिपेंड होता है जो किसी पर डिपेंड नहीं करता। यानी अगर इंसान वह करे जो अल्लाह की चाहत है, तो मैं हर वह चीज तुम्हें अता करूंगा जो तुम्हारी चाहत है। लेकिन अगर तुमने वह नहीं किया जो मेरी चाहत है, तो तुम दुनिया में मारे मारे फिरोगे और तुम्हें वह नहीं मिलेगा जो तुम्हारी चाहत है। खुदा अपनी मोहब्बत की कीमत लेता है, और जिसे खुदा से मोहब्बत हो जाए, फिर वह दुनिया की मोहब्बतें भूल जाता है। और जिसे खुदा की रजा की तमन्ना हो, फिर वह दुनिया को राजी नहीं करता। वह जानता है कि अगर अल्लाह राजी है, तो दुनिया का नाराज होना कोई मायने नहीं रखता। ऐसे लोग अक्सर दुनिया की नज़र में अजीब लगते हैं, लेकिन अल्लाह की नज़र में वही उसके खास बंदे होते हैं। लेकिन अफसोस, हम अपनी चंद ख्वाहिशों और थोड़ी सी लज्जतों के लिए अपनी बड़ी चाहतों को बेच देते हैं। वह लम्हे भर का मज़ा, वह गुनाह की मीठी सी चुभन हमें धोखा देती है, और हम अपने असली मकसद से दूर हो जाते हैं। जबकि अल्लाह ताला उस बंदे से राजी होते हैं जिसके अमाल पाक होते हैं, जो नादानी और गफलत से बचा रहता है। वह बंदा अल्लाह का शुक्रगुजार बन जाता है, और अल्लाह उस पर अपनी रहमतें बरसाते हैं। जिस इंसान को अगर खुदा के होने का एहसास हो जाए, तो वह इंसान अपनी जिंदगी में कभी गुनाह नहीं करेगा। इसी एहसास की बरकत से इंसान अपने आप पर काबू पाता है, अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान करता है और गुनाहों से अपने कदम रोक लेता है। जब वह हर वक्त यह सोचकर जीता है कि मेरा रब मुझे देख रहा है, तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। ऐसे इंसान की आंखें हराम से बचती हैं, उसकी जबान झूठ और गाली से रुक जाती है, उसका दिल तसव्वुर ए इलाही में नर्म हो जाता है। यही एहसास इंसान को नेकियों की तरफ खींचता है और गुनाहों से दूर कर देता है। दरअसल यही एहसास इंसान को सच्चा मोमिन बनाता है। इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा तोहफा यह है कि उसके दिल में अपने रब के होने का एहसास जिंदा हो। जब यह एहसास दिल में उतरता है कि मेरा अल्लाह मुझे हर वक्त देख रहा है, मेरी हर बात सुन रहा है, मेरे हर हाल को जानता है, तो इंसान का चलना फिरना, बोलना, सोचना सब कुछ बदल जाता है। यही एहसास इंसान को उसके नफसानी झुकाव से बचाता है, उसकी ख्वाहिशों पर लगाम लगाता है और गुनाह की तरफ बढ़ते कदमों को रोक देता है। जब इंसान हर रोजाना के कामों में, नमाज में, रोजे में, कारोबार में और लोगों के साथ ताल्लुकात में यह सोच कर जीता है कि मेरा रब देख रहा है, तो वह गफलत से निकलकर होश में आ जाता है। उसकी आंखें हराम की तरफ नहीं जाती, उसके कान गुनाह नहीं सुनते, उसकी जुबान झूठ और फजुल से बचती है, और उसका दिल अल्लाह की याद से नरम और नाजुक हो जाता है। कुरान में अल्लाह एक जगह इरशाद फरमाते हैं कि तज्जुब होता है मुझे इंसान पर कि सारी जिंदगी अपनी खर्च कर देता है पैसा कमाने पर, और फिर उसी पैसे से अपनी सेहत को बचाने में खर्च कर देता है, और जिंदा ऐसे रहता है जैसे कभी मरना ही नहीं, और जब मरता है तो ऐसा था जैसे कभी जिंदा ही नहीं था। यह हकीकत हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि असल मकसद पैसा नहीं, बल्कि अल्लाह की राह में जीना और आखिरत की तैयारी करना होना चाहिए। उम्मीद है ये बातें आपके दिल तक पहुंची होंगी। अल्लाह से दुआ है
कि वो हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और अपने करीब कर ले। इसी दुआ के साथ अल्लाह के हवाले फिर मिलेंगे एक नई रोशनी, एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।